वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी बेसिक पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अब ये तो हमने ऐसे ही लर्न कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे रेशियोज आते कहाँ से हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो कम्प्लीटली राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड है। तो जैसे कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री, इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। हम लिखते हैं लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा। एंगल सी को हमने क्या मान लिया? थीटा। तो अब हमारा एंगल ए क्या हुआ, अब वो देखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हमें पता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है क्या होता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक, अब एंगल ए हमें नहीं पता, एंगल बी हमारा 90 डिग्री, एंगल सी हमारा थीटा और ये हमारा 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा यहाँ से? 180 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 माइनस थीटा। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा। ठीक, अब इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। जैसे इसे मान लेते हैं हम आर, इसे मान लेते हैं एक्स, इसे मान लेते हैं वाई। ठीक, अब जैसे हमने पहली वीडियो में आपसे बताया था कि हमारा एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे कि हम वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा की, जैसे कि थीटा एंगल की बात की है, हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो जैसे कि हमने साइन थीटा लिया है, अब साइन थीटा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होती है? पी अपॉन एच होता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे एंगल हमारा थीटा है, तो ये थीटा एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? पी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे हमारा? एक्स। ठीक, अब एच क्या होता है? हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस क्या दे रखी है इसमें हमारी? आर। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। अब एक बार हम वैल्यू देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा की देखते हैं, ये तो हमें पता ही है पी अपॉन एच होता है। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा? वाई, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा? आर हो गया। ठीक, अब वैल्यू देखते हैं हम कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है हमारा? बी अपॉन एच। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो थीटा एंगल ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो गया इसका? वाई, और हाइपोटेनस क्या हो गया? आर। ठीक है, अगर हम वैल्यू यहाँ पे देखें तो जो हमारी साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ रही है? कोस थीटा के। तो इसी सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? इसी तरह हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोट की निकाल सकते हैं, सेक की निकाल सकते हैं, कोसेक की निकाल सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। इससे अगली वीडियो हम लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। धन्यवाद।